बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। लेकिन जो नज़र की दुआ भी मांगते हैं, मुझे तो समझ नहीं है, या तवज्जा मांगते हैं, आशिक माशूक की तवज्जा ही मांगता है, ख़ुद इसकी नज़र पड़ती है उसके किसी हुस्न पे। खुदा वैसे तो नज़र नहीं आता, जैसे उसका कोई कोई अदा, कोई मेहरबानी, कोई रहीमी, कोई करीमी, या उसके किसी बंदे की, वो जो अल्लाह के करीब होता है, जो उसका प्यारा होता है, 1,24,000 आए आप तक कोई ना कोई पैगाम पहुँचाते आए, आपको उसकी तरफ इशारा देते आए और वो उनकी तरफ इशारा दे रहा होता है। पता नहीं चलता ये दोनों ये हैं या एक ही है। वो खुदा तो नहीं होते लेकिन उससे जुदा नहीं होते। वो जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो ख़ास बंदे हैं उसके, जिन्हें अम्बिया और रसूल उसने कहा। हाँ, इसमें खिज़र अलैहिस्सलाम जैसे बंदे भी हैं जिनकी समझ नहीं आती कि मूसा अलैहिस्सलाम को पूरी तौरात देने के बाद भी वो इल्म उनके पास है। वो कह ही बैठे हैं कि या अल्लाह इससे ऊपर तो कोई इल्म नहीं ना, मैं अब मुझे सबसे ज़्यादा इल्म है। कहा गया ना 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 ना, ये सोचना भी ना, ये ख्याल भी ना गुजरे, तुमसे भी ऊपर इल्म वाले हैं। या अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो कहा गया तुम चल के जाओ। और उसमें आपने ये नोट किया कि साथ एक साथी भी भेज दिया, हारून अलैहिस्सलाम, एक गवाह भी ना ले गए। उनके नज़दीक तो हज़रत मूसा बड़ा लेवल है, हालांकि दोनों पैगंबर हैं, लेकिन मूसा का डेफिनेटली अल्लाह ने उन्हें फजीलत दी हुई है और किताब भी दी है और वो तौरात लेके आए हैं। लेकिन अब जो खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने, या वो जो सफ़र है उनके साथ कश्ती वाला, वो यतीम के घर की दीवार सीधी करने वाला, हालांकि वो शहर के लोग बड़े ज़ालिम हैं या बदतमीज़ हैं, और फिर वो बच्चे को कत्ल कर देने वाला कि नहीं ये बड़ा होके शैतानी काम करेगा या काफिर होगा या माँ बाप को ख़राब करेगा, माँ बाप बड़े अच्छे हैं इसके। ये तीनों चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म और उनकी शरीयत, उनको दिए गई किताब के मुताबिक तो गलत थी। लेकिन खुदा गवाही दे रहा है कि खिज़र मेरा बंदा है और वो इल्म में आपसे ऊपर है, या उसका इल्म भी ठीक है और वो जिस इल्म के मुताबिक कर रहा है वो, और वो आंसरेबल भी नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम को। और मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म और तौरात के मालिक और नबी, उनके साथ एक गवाह हारून अलैहिस्सलाम भी हैं, जो देख रहे हैं कि जनाब एक बंदा उन्हें कही जा रहा है कि या तू की लेना है मेरे को, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी, आप इधर क्या करने हैं, आप जाएं। वो कार जाके भी नहीं, मतलब ख्याल ही ना उन्हें गुजरे, उन्हें पता हो एक गवाह भी ना लिख है कि किसी जगह से साडा इल्म भी जड़ा सी, वो बात हमारी समझ से ही आ गई थी, उन्हें भी साथ कर दिया अल्लाह ने। हम्बलनेस रहे आप में, आजजी भी रहे, उसकी अपनी कोई राज हैं, अपनी कुछ शाने हैं। लेकिन कई उसके, इकबाल कहता है ना, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा या खुदा से बंदों से प्यार होगा। कि जंगलों में कई फिर रहे हैं रूहानियत की तलाश, या मलंग हो गए, अल्लाह दे इश्क च कल्ले ही हो गए, घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, और कई घर में रह के ड्यूटी कर रहे हैं, इन घर वालों की ड्यूटी कर रहे हैं। बीवी की जिम्मेदारी आप पड़ी है तो शाह साहब बाकी सब भूल के आजी से अपनी कई नापसंदीदा चीज़ें भी अपना रहे हैं कि नहीं यार अब बेगम है, घर छोड़ के आई है, तो सर ने कहा है काकी मिली है तो मैंने गुस्सा नहीं दिखाना, नाराज़ नहीं होना, नहीं तो पहले हो सकता है नाक में मक्खी ना बैठने दें, अब पूरी की पूरी काकी बिठानी पड़ती है। शायद ही गाना गलत तो नहीं गा रहा मैं? अच्छा, तो आशिक तो माशूक की तलाश में होता है और इतनी मजजूब है, वो होश वाली है, ऐनक डिग्गी है, जिरवा ने पहले फड़ाती है, अजय बेहोश है माशाल्लाह। अपनी अपनी अदा है ना, और अपनी अपनी होश और बेहोशी भी है, और अदा भी है, और तौफीक जिसको मिल जाए
वो नज़र वाली यार मैं क्या दुआ समझाऊँ, और नज़र किसकी मैं बताऊँ। काकी ने सवाल करने हैं। वो मैंने एक गाना आप लोगों को फॉरवर्ड किया था, वो कर दें आप प्ले। गाने में बात करनी ज़्यादा असल में शाह जी बैठ के गए हैं ना जी। शाह जी आप हाथ फिर खड़ा कर रहे हैं, आपने भी कोई गाना गाना है? नज़र पे ही है ये, वही गाना है कि आपने अलहदा गाना है? शायद वही है। अच्छा नहीं तो मैं आपसे गवा लूँगा, आपके पास माइक आपको दे देंगे, फिर काकी ने सवाल करने हैं। वैसे मुझे तो गाना गुना गाना नहीं आता, तो आशिक और माशूक की बात हो रही है, ठीक है। शैतान शैतान भी अपने बंदे घेरता है, और अल्लाह वाले भी हैं। अल्लाह तो नज़र खुद नहीं आता नीचे उतर के, उसको अल्लाह वाले ही होते हैं, वो ड्यूटी करते हैं। अल्लाह को हमारा हमसे ज़्यादा इंतज़ार होता है, वो जो हुस्न मुतलक है, और वो इंसानों के अंदर ही अदाएँ दिखाता है। वो खुद ही कभी साइल बना होता है, कभी वसीला बना होता है, कभी सबब बना होता है, कभी मुसब्बब बना होता है। हर तरह से वो आता है। एवं नहीं मौला हुसैन ने कहा था कि यार मैं इनको नहीं बचा सका, ठीक है, बचाने की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन अब ये वाले जो है ना ये नहीं बच रहे। कोई तो अदा थी, कोई तो बात थी। उन्होंने बद्दुआ नहीं दी, उन्होंने आह नहीं दी, उन्हें उसी पे छोड़ा, खुद माफ़ किया। और बाद में भी उनकी नस्लों ने घर आए कातलों को भी घोड़े जोड़े सब कुछ दिया। जी बेटा कौन बोला? बीच में किसी की आवाज़ आई थी। कौन कह रहा था सर? जी उधर कह रहे थे आप? उसको कह दिए तो उसको लिंक भेज दिए। अच्छा रोकना पड़ेगा ना बीच बीच में, वो रोक लेगा। मैं बीच में बोल देता हूँ ना, मैंने रोकना होता है तो वो रोक लेगा जहाँ मैं रोकूंगा। पता नहीं मुझे, अगर वो रोक लेगा। वो असल में चूँकि खुद सिंगर है ना, तो वो विच अपनी फनी मासन दे विच खो जाता है, मेरे हाल वेखदा ही नहीं। उस वक्त वो डीजे का मतलब डॉक्टर जवेद ले रहा होता है। हेलो आप डॉक्टर हेलो जवेद बने होंगे। जी आपके कर्तव्य के बगैर भी कोई काम होता है? अच्छा अच्छा, मैं इसके शुरू में जो हो है ना, अगर ये समझ जाएं, वो कहता है ना तुम शायद मेरी आंखों के जादू से ना वाकिफ़ हो, या मेरी नज़र की दुआ, या मेरी नज़र से ओदी नज़र जिदे ते पै जाए, या कोई उसकी नज़र में आ जाए, कोई अदा हो तो फिर है ना, आप कोई ऐसी अदा दिखाएं कि वो आप पे आशिक हो जाए, उसको आप पे प्यार आ जाए। उसको तो प्यार आता ही रहता है जी। कोई बुला रहा है। यहीं पे रोक दे। क्या नाम था शाह जी? फरहान। फरहान कौन सा गाना है? आप तो खुद सिंगर हैं। ये नहीं पता चला अभी तक? तू तो कह रहा था ये वही है। अच्छा तू आज मुल्तान से पहुंची हुई है इधर? कैमरा पड़ रहा होगा, इजाज़त लेके आई है यार। कैमरा इधर ही रखियो। आप पहले अपना तारुफ दो, मुझे याद नहीं आ रही हो काकी किसके तरफ, किसके साथ आए हुए हो? अदनान के साथ आई हुई हो? कौन से वाले अदनान के साथ? अदनान ये काकी कौन है? ये कौन सी वाली काकी है? लास्ट वीक तूने मुझे बताया था किसी का, तो अब तारुफ बता दे, मुझे याद नहीं है क्या कहा था। इसको क्या था? इसकी मामा को हार्ट का मसला था। हाँ बाबा के जिस्म में गिल्टी हैं तो इन्होंने सूरह रहमान सुनी है, दुआ कराई है, तो इसको क्या हुआ है? इसको वैसे शौक था दुआ में आने का। मामा बाबा ठीक हुए हैं? अच्छा और नाम मेडिसिन थोड़ी मेहरबानी किसे हार्ट। तो आपको दुआ सेशन में आने का शौक था? अच्छा तो गाना आप कह रही हैं, मैं बताऊं कौन सा है? कौन सा है? हाँ चलो लगा दो जी।
अब पता नहीं अल्लाह हमारा इंतजार कर रहा होता है कि हम उसके इंतजार में बैठे होते हैं। वो कह रहा होता है कि यार तू मेरे पे इतबार कर, अल्लाह को मानना, उस पे इतबार करना भी है। हम कह रहे होते हैं मेरी मर्जी के रिजल्ट आए, जो मैं मांगना पे हुए और होने ही हो। दिल वाला वो ही है, आज भी है। हम खोए रहते हैं ये दुनिया के मीना बाजार में, खुदा नहीं याद होता, ये दुनिया की चाहते हैं जो है। काकी मिल भी जाए तो नहीं, इको ही है ना, चार होनी चाहिए। वो यार एक से नहीं इंसाफ हो रहा, चार से कैसे करोगे। गुस्से में कह देंगे मैं तो करना ही नहीं चाहता था शादी, वो बेचारी सहम जाती है कि अब क्या होगा, मैंने इतना बड़ा गुनाह करा दिया। वो वज़ादियाँ, वो फिजाएं, हम मिले थे जहां। रोकी जरा, अब ये वादियाँ फ़ज़ाएँ जन्नत भी हो सकती है, लेकिन इधर भी जगह जगह अल्लाह के नज़ारे, अल्लाह के इशारे मिलते हैं कि नहीं मिलते। वो ज़िंदगी में जब मुश्किल टाइम आता है या कोई ऑसम टाइम आता है, आप अचानक आँख खुलती है, नथिया गली पहुँच गए होते हैं, क्या जालिम मौसम होता है, बड़े बड़े पहाड़ और गहरी गहरी खाइयाँ और बीच में तैरते बादल, तो अचानक खुदा वहाँ भी और ज़्यादा याद आता है, ज़्यादा ही करीब लगता है, स्पेशली जब गाड़ी अचानक खाई में जाते बच जाए तो। ठीक है, तो या जहाज़ पे जा रहे हैं या कई ऐसी जगह जहाँ अचानक जहाज़ टर्बुलेंस में गिरने लगा है तो खुदा याद आता है। वो वादियाँ, वो फ़ज़ाएँ, हम जहाँ जहाँ मिले थे, जब जब ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आए थे, खुदा याद आता है। भूलते बड़ी जल्दी हैं, अच्छे वक्तों में भी याद आता है, वो बड़े बंदों की बात होती है, बड़े ज़र्फ़ वालों की बात होती है जी, लेकिन फिर छोड़ देते हैं। फिर उसे भूल के चल पड़ते हैं ना, वो तो वफा निभाता है। हर जाइए, हर जगह होता है वो, हर जगह मिलता है आपको, लेकिन आप सिचुएशन से निकलते साथ ही उसको भूलते। फिर कोई अल्लाह का बंदा मिल जाता है आपको, कोई वक़्त का दाता साहब मिल जाता है, कोई अल्लाह का बंदा, कोई वली, कोई नबी। दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो, खुदा इत्तेफाक से मिल जाता है, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह मिलते। संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। कोई अल्लाह वाला अल्लाह का पैगाम देता है ना आपको। उस आवाज की मलिका नेहा आज कहते हैं उसकी बात करने का उसको ऐसा मलका हासिल है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से, लेकिन फिल्म में तो कोई सिचुएशन गुजारिश करूंगा, लेकिन अगर ऐसे सोचो कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें। भूले आसा मरना नहीं, और शाम को फिर आ जाता है, फिर किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी रूप में वो रांझा देश बटा लेता है, लेकिन फिर आता है और बात वही करता है, बात उसी एक की कर रहा होता है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास। आप अचानक ठिठक जाते हैं कि इसको कहाँ देखा हुआ है, ये तो मुझे देखा देखा लग रहा है, हम कहीं पहले मिले हैं। ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें याद आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा, वो आपसे ज्यादा आपका इंतजार करता है, कभी तो लौटोगे, क्या क्या ठुकराओगे, बहुत कुछ ऑफर करता है, कहता है कहीं तो तुम्हें इशारा कोई याद आएगा कि यार इस नेमत के, इस मेहरबानी के पीछे कौन है। वो तोहफे लुटाता जाता है, रहमत बरसाता जाता है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। अल्लाह का बंदा जो होता है वो तो अल्लाह के लिए वासिल होने को फिर रहा होता है, लेकिन ड्यूटी लग जाती है कुछ की कि जाओ वापस दुनिया वालों के पास, इनसे प्यार करो, मेरे से अगर प्यार है तो इनसे प्यार करो, ये जो भूले हुए हैं इन्हें बचा के लाओ,
अब आगे से उन्हें दुनिया वाले ऑफरे करते हैं, बादशाहत ले लो, पैचअप कर लो, डील कर लो, ये ले लो वो ले लो। छड्ड परे अल्लाह दी गल ना कर, आखरत दी गल ना कर, छड्ड परे ओदी गल ना कर, साडी गल कर। लेकिन वो दुनिया को ठुकरा रहा होता है, लेकिन दुनिया वालों को बचाना भी होता है, उन दुनिया वालों को अल्लाह वाले बनाना होता है। किसके प्यार में? अल्लाह के प्यार में। और अल्लाह को ही इन दुनिया वालों में भी देखना होता है कि यार ये भी तो मेरे मशूक के ही बंदे हैं, ये उसकी मखलूक है, ये गिरने लगी है खाई में, ये आग में जा रहे हैं, इनको मैंने यार इनको भी बचाऊं। क्योंकि जिससे प्यार होता है ना, उसकी जूती से भी प्यार होता है, उसकी हर अदा, उसकी हर चीज़ से प्यार होता है। तो फिर वो हर जगह खुद नज़र आता है। आपको लाख शैतान या नफ्स जो है ऑफरे लगा रहा हो, लेकिन वो जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह पे मर मिटे होते हैं। वो अल्लाह से कम, अल्लाह से ज़्यादा पे नहीं मानते। उनकी एक ही कीमत होती है, अल्लाह। जी शकील हो गया शायद। हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। हाँ, वो प्यार जिसके लिए दुनिया वालों को बचाने के लिए कितनी करबलाओं से गुजरना पड़ता है। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए, हक का रास्ता आसान नहीं होता। न पूछ कितने आप जिनका भला कर रहे होते हैं उन्हीं का शर आपको डस रहा है। जख्म खाए कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है। हाँ, शागिर्दों की जो गलतियां होती हैं उस्ताद के लिए वो गम होती है कि ये पूरे नंबर इसने क्यों नहीं दिए, ये क्या गलती करी है, ये कहाँ से मार खा गया, वो उसके जख्म होते हैं। वफा की राह में घायल वो प्यार आज वफा की राह में हाँ, उसका प्यार बेगरज है आपसे, वो कुछ नहीं चाहता, आपके लिए चाहता है जो कुछ चाहता है। वो बेनियाज है। इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को बस इसी को सोच लिया करें, ये कौन सी नजर है, किसकी नजर है। बस जी, तो नजर की दुआ यही है कि आपकी नजर अपने रब पे रहे, आप अपनी नजर उसकी तरफ रखें, उसके सिवा किसी को ना देखें। उसकी नजर आप पे ही होती है, लेकिन वो इस अदा से हो कि आपका बेड़ा पार हो जाए। आपको उसी को कॉपी करना होता है जो जिसकी उसने पहले तारीफ कर दी हुई है। उसको क्या पसंद है, उसे क्या नापसंद है। उसे तौबा करने वालों से प्यार है, तौबा कर ले।
उसे शुक्र करने वालों से प्यार है तो फिर नाशुक्री अच्छी नहीं लगती होगी, तौबा अच्छी लगती है तो सरकशी अच्छी नहीं लगती होगी, बेवफाई अच्छी नहीं लगती होगी। शुक्र कर लें, तौबा कर लें, उसके प्यारों से प्यार कर लें। झुकना नहीं आता तो झुकने वालों से सीख लें झुकना कैसे है, कहाँ झुकना है, कब झुकना है, किस अदा से झुकना है। आप सितारों वालों की तरफ देखते रहते हैं, टैरो कार्ड्स की तरफ देखते रहते हैं, दुनिया की पावर्स के आगे मुझे डर आता है। वो जब मुझे पता नहीं क्यों अल्लाह ने पढ़ा दी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे सहाबा कराम पूछ रहे थे कि जी अगर हम चैरिटी करें या किसी को दें कैसे पता चले कौन मुस्तहिक है कौन नामुस्तहिक है। तो वो कई नामुस्तहिक भी जो होते हैं या फ्रॉड से भी लेने आ जाते हैं। तो कैसे पता चले कि ये मुस्तहिक है या नामुस्तहिक है। मौला अली अपनी शान में बैठे थे, उनसे पूछ लिया कहते उन्होंने कहा यार मुस्तहिक को भी दे दिया करो, नामुस्तहिक को भी दे दिया करो, जो मांगे उसे दे दिया करो, ऐसे ना पलटाया करो। वो किसी ने परेशान हो गई, जो गैर मुस्तहिक है, जिसको जो खुद खाता पीता है या जो नहीं है हकदार, उसको क्यों दें। उन्होंने कहा वो जो होते हुए भी मांग रहा है, मुस्तहिकीन में से आने की कोशिश कर रहा है, वो अनकरीब मुस्तहिक हो जाएगा क्योंकि वह नाशुक्री कर रहा है। मुझे खौफ आता है। अल्लाह ने इस मुल्क को हर तरह की नेमत से नवाजा है। सबसे बड़ी बात है मैन पावर की, जवानों की माशाल्लाह। फिर ईमान भी टूटे भज्जे जैसे भी हैं, चलो मुसलमान तो हैं, नाम के भी कलमा गो हैं, कहते हैं हम अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह नहीं मानते, लेकिन बदर वालों से नहीं सीखते। जब हम कशकोल लेके दुनिया में मांगने निकलते हैं, हर शय हमारे मुल्क में उसने नवाजा हुआ है हमें हर चीज़ से। क्या हमारे पे दुनिया की कौमों का सदका खैरात लगता है? क्या वाकई हम मुस्तकीन में से हैं? क्या हमारे अपने मुल्क में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनके पाकिस्तानी बैंक भी भरे हुए हैं और बाहर के बैंक भी भरे हुए हैं? क्या उन मुसलमानों को सबसे पहले इस मुल्क के गरीब मुसलमानों का ख्याल खुद नहीं करना चाहिए? और अगर वही कशकोल लेके फिरते हैं बाहर, तो मुझे डर आता है कि उनकी आने वाली नस्लें मुस्तकीन में से होंगी, या शायद खुद भी वो इधर ये तमाशा देख लें। तो अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।